दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विनय सिंह की क्लास में स्वागत है। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। वर्ग मतलब स्क्वायर निकालना। कोई भी संख्या हम ले लेंगे और उसका वर्ग बहुत ही आसानी तरीके से कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 24। अब हमें 24 का निकालना है वर्ग। तो 24 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 का वर्ग, जो भी उसके लास्ट में संख्या लिखी है उसका वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग होता है 16। 4 का वर्ग करने पर आता है 16। फिर आखिरी में देखेंगे जो भी संख्या लिखी है उसका वर्ग कर देंगे। तो 2 आखिरी में लिखा है 2, तो 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 का वर्ग होता है 4, उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, जो भी तीनों संख्याएं हैं उनका वर्ग हम लिख देंगे। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करके लिख देंगे। तो 2 का गुणा 4 से होता है 8, फिर 8 का गुणा 2 से होता है 16। तो हम पहली वाली संख्या को जो भी पहली संख्या होगी उसको छोड़ते हुए जो भी इन तीनों का गुणा आएगा लिख देंगे उनके नीचे। तो 2 4 को 8, 8 दूनी 16। 16 को हम पहली संख्या को छोड़ते हुए दूसरी संख्या के नीचे इस प्रकार लिख देंगे। अब हम इसे जोड़ देंगे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं, तो 6 को ऐसे लिख देंगे। 6 1 7, 7 लिख देंगे। फिर 4 1 5, ये आ गया हमारा 24 का वर्ग। अब हम कोई भी संख्या ले लेंगे और उसका वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम ले लेते हैं 26। तो 26 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम 26 को वर्ग लिख देंगे। तो 26 के आखिरी में है 2, तो 2 का वर्ग होता है 36। तो 36 हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर उसके बाद है 2, तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 हम इस प्रकार लिख देंगे। अब उसी प्रकार अब हम इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करके पहली संख्या को छोड़ते हुए लिख देंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। तो 6 दूनी 12, 12 का 2 से गुणा किया तो हो गया 24। तो पहली संख्या को छोड़ते हुए हम 24 को इस प्रकार लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे। तो 6 तो ऐसे लिख देंगे, 3 और 4 जुड़ के होते हैं 7, और 4 और 2 जुड़ के होते हैं 6। ये आ गया हमारा 26 का वर्ग। कोई भी संख्या ले लेंगे। तो अब थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं 48। तो 48 का वर्ग निकालने के लिए हम पहले की तरह 8 का वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64, 64 को हम ऐसे लिख देंगे। फिर हम करेंगे 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, उसको हम इस प्रकार लिख देंगे। अब हम पहले के ही तरह 4 8 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 का अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो होता है 832। फिर 32 का हम 2 से गुणा करेंगे तो वो होता है 64। तो 64 को हम पहली संख्या को छोड़ते हुए इसके नीचे हम लिख देंगे, तो होता है। फिर हम पहले की प्रकार इसको जोड़ देंगे। तो ये 4 6 4 10, 10 का 0, फिर 6 6 12, 12 और 1 13, 13 का हासिल 1, 1 और 1 हो गए 2। ये आ गया हमारा 2304, जो होता है 48 का वर्ग। इसी प्रकार अब हम कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो कक्षा 10 की किताब में पाठ 13 क्षेत्रमति, जिसे हम अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं, उसमें 3.5 का वर्ग बहुत बार निकालने के लिए कहा जाता है। तो 3.5 का वर्ग निकालने के लिए हम पहले की तरह 3.5 को 35 मान लेंगे। 35 का वर्ग पहले की तरह निकालेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25,
और 3 का वर्ग होता है 9। इस प्रकार हम लिख देंगे। फिर हम पहले की ही तरह 3, 5 और 2 का आपस में गुणा करा देंगे। 3 पछे 15 और 15 दूना 30। पहली संख्या को छोड़ते हुए 30 को हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर इनको हम जोड़ देंगे। तो 5, 2 और 0 होते हैं 2 और 9 और 3 को जोड़ने पर होता है 12। इसी प्रकार अब हम कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या। इसी प्रकार अब हम कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो कक्षा 10 की किताब में पाठ 13 क्षेत्रमति, जिसे हम अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं, उसमें 3.5 का वर्ग बहुत बार निकालने के लिए कहा जाता है। तो 3.5 का वर्ग निकालने के लिए हम पहले की तरह 3.5 को 35 मान लेंगे। 35 का वर्ग पहले की तरह निकालेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। इस प्रकार हम लिख देंगे। फिर हम पहले की ही तरह 3, 5 और 2 का आपस में गुणा करा देंगे। 3 पछे 15 और 15 दूना 30। पहली संख्या को छोड़ते हुए 30 को हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर इनको हम जोड़ देंगे। तो 5, 2 और 0 होते हैं 2 और 9 और 3 को जोड़ने पर होता है 12। इसी प्रकार अब हम कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। अब हम कोई एक अन्य संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक अन्य। अब आखिरी में एक और संख्या ले लेते हैं जो थोड़ा बड़ी है। तो हम ले लेते हैं 79। 79 का वर्ग हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49। फिर हम इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो 7 का गुणा जब हम करेंगे 9 से तो होता है 7 9 या 63 और 63 का गुणा जब हम 2 से करेंगे, 63 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो वो होता है 126। तो 126 को हम पहली संख्या को छोड़ते हुए इस प्रकार लिख देंगे। अब 126 और ये जो ऊपर संख्या है उनको हम जोड़ देंगे। तो 1, 8 और 6 होता है 14, 14 के 4, 9 2 11 और 1 12, 4 1 5 और 5 1 6। ये आ गया हमारा 79 का स्क्वायर। अब आप इसी प्रकार किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अच्छा सा एक कमेंट लिख दें। धन्यवाद। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।